बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। देखिए, लिपिड्स का जो मतलब है ना वो है फैट्स। और फैट्स का जब हम लफ्ज़ दिमाग में आता है ना तो दिमाग में क्या आ जाता है? घी, मक्खन, ठीक है, चीज़, और जो है ना जो घी से बनी हुई चीज़ें हैं, देसी घी, ऑयल्स, सो दीज ऑल इंक्लूडेड इन द फैट्स। तो लिपो का मतलब होता है फैट्स और लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती हो, यानी उसमें कार्बन भी हो, उसमें हाइड्रोजन भी हो। हम ये नहीं कह सकते कि खाली कार्बन। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन साथ में हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह से वाटर है, वाटर में का फार्मूला है H2O। इसको भी हम इनऑर्गेनिक कहेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं, ये भी इनऑर्गेनिक है क्योंकि ना इसमें कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन। लेकिन ये जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फार्मूला है? C6H12O6, यानी इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, तो वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। इसी तरह से ये जो फैट्स हैं, दीज आर ऑल्सो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकरिंग इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, और ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं और इसके अंदर फैटी एसिड मौजूद होता है। लिपिड्स के अंदर फैट्स शामिल है, ऑयल शामिल है, वैक्स शामिल है, स्टीरॉइड्स है, वेल डिफाइंड सब्सटेंसेस है हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या खसूसियात होती हैं। उन्होंने कहा है कि जी दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर हल नहीं होते, यानी कि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल है वाटर, और नॉन पोलर में ये आ जाते हैं ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्राइमरी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है यानी कि जो इसको बनाने वाला है लिपिड्स को, वो फैटी एसिड है, ग्लाइसिरोल है, सिफिंजोजीन है और स्टीरोल्स हैं। इन मोस्ट केसेस दीज कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर केसेस में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको इस्तेमाल करता है। मोस्ट कॉमन लिपिड्स इज फैट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसने कहा ज़्यादातर जो लिपिड है एनिमल और प्लांट में, उसे हम फैट कहते हैं। लिपिड्स यूज टू स्टोर एनर्जी। उसने कहा कि इसके ज़रिए एनर्जी जो है वो हमारे जिस्म में स्टोर होती है, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं ना तो अगर हमारे अंदर फैट्स होगी ना, वो कटेगी और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो जिस तरह से लोग अगर डाइट करना चाहते हैं कि भाई हम मोटे हैं, हम कम खाएं, तो जब वो नहीं खा रहा होता ना तो उसके जिस्म में मौजूद जो चर्बी है ना वो पिघलती है और वो उसको तवानाई देती है। तो अगर वो चर्बी नहीं होगी किसी के अंदर और वो बेचारा बिल्कुल ही सूखा बंदा है, तो वो तो अगर नहीं खाएगा तो उसके लिए तो नुकसान है, वो तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। और जिसके अंदर ज्यादा है तो उसे चाहिए कि भाई वो कम करे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो। तो उन्होंने कहा है कि ये स्टोर करते हैं एनर्जी को, क्योंकि इसमें CH बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है ना वो उसने कहा डबल बॉन्ड की सूरत में होती है, और इस तरह से ये इसमें मौजूद होती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन है ना वो 3 तरह के होते हैं। वन इज द सिंपल, सेकंड इज द कंपाउंड एंड थर्ड इज द डिराइव्ड। सिंपल का मतलब है उसने कहा इसमें फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सीज जो है वो शामिल है। फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स का मतलब क्या है? चिकनाई वाली चीज़ें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उसने कहा कि ये ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के विद ग्लाइसिरोल। ईस्टर का मतलब पता है क्या होता है? ईस्टर का मतलब है R C डबल बॉन्ड OR, लाइक, यानी कि ये फार्मूला है R C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी O और यहाँ भी R का मतलब होता है कार्बन चेन, ठीक है, ये कार्बन चेन होती है। तो इस तरह से ये ईस्टर का फार्मूला है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक साइड में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें है ग्लाइसिरोल, और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ वो रिएक्ट कर रही है, और उसके नतीजे में क्या बन रहा है? ट्राइग्लिसराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये इसके नतीजे में जो है वो वजूद में आ रही है चीज़। तो इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं और इसका फार्मूला भी बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं आपको भी लिख के इसमें बता देती हूँ। फैट्स ऑयल्स आर
लाइटर देन वाटर। उसने कहा है कि फैट और ऑयल जो है वो पानी की निस्बत हल्का होता है, और वाटर जो है उसके अंदर लाइटर देन वाटर और हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8। 0.8 की इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो। अच्छा, इसमें यही है कि ग्लाइसिरोल है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ मिला है, और फिर इस तरह से ट्राइग्लिसराइड बना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक जो इसमें है, पहले तो हमने पढ़ लिया ना फैट्स एंड ऑयल्स। दूसरी चीज़ है वैक्सीज। वैक्स का लफ्जी मतलब ये जो मोम होता है, मोमबत्ती का मोम हो गया। इसके अलावा जो शहद की मक्खियाँ जो शहद जमा करती हैं अपने छत्ते में, वो भी एक मोम जैसा वो होता है। ठीक है ना। शहद तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो मोम होता है ना, वो भी बड़ी काम की चीज़ होती है, वो बिकता है। उसके ज़रिए बहुत सारी ये जो क्रीमें बनती है ना स्किन पे लगाने वाली, उसमें वो इस्तेमाल करते हैं कि वो स्किन को ना, मिसाल के तौर पे सर्दियों में ख़ास तौर पे, कि इस क्रीम के अंदर जी ये वैक्स डली हुई है, और ये जो वैक्स वगैरह कर रही होते हैं लेडीज़ वगैरह, तो ये भी वो वैक्स मटेरियल इसके अंदर से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि ये भी फैट्स में से बनती है वैक्स। असल में वो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला होता है, उस छत्ते को हाथ लगाए ना तो वो ऐसे होता है जैसे घी की तरह, इस टाइप का होता है। तो ये वैक्स का जो फार्मूला है ये मिलके बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल से। OH जिसमें चीज में लग जाता है ना उसे हम कहते हैं अल्कोहल, और जिसमें COOH लग जाता है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसने कहा कि ये R, और वाटर बाद में बदले में ये बनता है, और ये जो RCOOR है ना, ये असल में वैक्स है। अक्रेंस, अक्रेंस का मतलब है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो वैक्स जो है वो वाइड स्प्रेड है नेचर में। वाइड स्प्रेड का मतलब है ये नेचर में बहुत ज़्यादा है, और सिक्रीशन है सर्टेन इंसेक्ट्स की एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्किन, और प्रोटेक्टिव कोटिंग है। हनी बीज वैक्स है, फर ऑफ एनिमल्स है, सर्टेन एनिमल ऑयल हैं, ये वैक्स के बने हुए हैं। यानी कि हनी बी वैक्स वही मक्खियों का छत्ता, और जो है फर ऑफ एनिमल्स, ये जो जानवर होते हैं ना भेड़ बकरियां, इनके जो बाल होते हैं, इनके ऊपर जो फर होती है, वो भी वैक्स होती है। और जो है ना सर्टेन एनिमल ऑयल्स। एनिमल ऑयल क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये जो जानवरों का तेल, जैसे मछली के जिगर में से वो जो तेल निकलता है, कोड लिवर ऑयल है, और इस तरह का मतलब जो ऑयल है ना, तो वो उसमें ये वैक्स मौजूद होती है। इसके अलावा ह्यूमन जो है ना, इंसान, इंसान की स्किन के अंदर भी वैक्स मौजूद है। सीबम, सीबम पता क्या होता है? तो जब हम रात को सो जाते हैं ना, उसके बाद जब सो के जब उठते हैं तो हमारे मुंह पे हल्का हल्का ऑयल आ रहा होता है, ऐसे नाक के पास इधर इधर ऑयल हल्का सा, चाहे हमने कोई क्रीम लगाई है या नहीं लगाई, लेकिन वो एक ऑयल सी चीज आ रही होती है। आजकल नहीं आती सर्दियों में, गर्मियों में बहुत ज्यादा आती है। वो ये है कि हमारी जिल्द में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे वैक्स जो है ना उसको रखा हुआ है। अब वो हमारे लिए क्या मदद करती है? वो हमारी ये मदद करती है कि वो हमारी स्किन को गीला रखती है। जितनी हमारी स्किन के अंदर वाटर होगा ना, तो वो एक अच्छा उसका मतलब टेक्सचर होगा, और वो उतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड होगी, वो मॉइस्ट होगी, वो फ्लेक्सिबल होगी। आप ये देखते हैं जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है ना, तो उसकी स्किन जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। बूढ़े लोग जो होते हैं वो जब बात कर रहे होते हैं, उनके यहाँ रिंकल्स पड़ रही होती हैं, इधर रिंकल्स पड़ रही होती हैं, यहाँ से झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं, तो ये बुढ़ापे की अलामत है। इसको बचने के लिए औरतें जितनी भी हैं वो कोई ना कोई क्रीम इस्तेमाल कर रही होती है। वो कहेगी रात को जो है ना मैं वही लगाऊं। औरतों के अलावा मर्द भी आजकल तो, कि भाई हमारी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहे, वो हाइड्रेटेड रहे, तो इसके लिए डिफरेंट मार्केट में जैसे वैजलीन बड़ी कॉमन है, वैजलीन लोशन, और डिफरेंट महंगे महंगे लॉरियल कंपनी के और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स के जो है ना वो अवेलेबल है। वो कहेगा कि ये आपकी स्किन को जो है ये हाइड्रेटेड रखेगा, ये बड़ा सॉफ्ट रखेगा, ये कोई भी बेबी लुक आएगी आपकी। तो वो यही है कि जितना भी इंसान की स्किन में ये होगी, लेकिन ये कुदरत ने रखी हुई है। लेकिन कुदरत की जो ये चीज़ है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ये वैक्स कम होना शुरू हो जाती है। यानी ये नहीं होगी, बूढ़ा बंदा सो के उठेगा ना उसको नहीं है निकलनी उसकी स्किन में से। तो ये जो है ना ये यंग एज में ही मतलब रहती है ये, मतलब 40-50 तक। उसके बाद बहुत मुश्किल है, उसके बाद फिर आपको खुद ये कोई ना कोई करना पड़ेगा। जिस तरह आजकल ये ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं लोग के, एस्थेटिक क्लिनिक्स होते हैं,
जिसमें वो लेडीज जा रही होती हैं, वो कहेगा आपके हल्के खत्म कर देंगे, आपके ये खत्म कर देंगे, वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं उसमें वैक्सों के।